क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने जीवन में जो भी सीखते हैं वह अक्सर हमें असली खुशी या आज़ादी नहीं देता। हम लगातार सोचते, योजना बनाते और सुधार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक तरह की खालीपन या बेचैनी रहती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे विचारों की जो आपके सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ए होली डिफरेंट नामक किताब के लेखक जे कृष्णमूर्ति की, जिनकी बातें सिर्फ पढ़ने या सुनने भर से नहीं बल्कि समझने और महसूस करने से असर करती हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले विचारों को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे, ताकि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इन्हें लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण क्या होता है। अध्याय 1। हमारे जीवन की शुरुआत अक्सर दूसरों की उम्मीदों और नियमों के बीच होती है। बचपन से हम सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस तरह की सीख अक्सर हमें अपनी असली सोच और भावनाओं से दूर ले जाती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारे भीतर जो डर, चिंता और संघर्ष हैं, वे बाहरी दुनिया की वजह से नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने विचारों और पुराने अनुभवों से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने मन की गहराई में नहीं देखेंगे, तब तक हम सच्ची आज़ादी और शांति नहीं पा सकते। वे बताते हैं कि अक्सर हम अपने अतीत की यादों और अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह सोच या यह तरीका सही है क्योंकि हम हमेशा इसे करते आए हैं। लेकिन क्या यह सच में हमारा है या केवल आदत है? यही सवाल कृष्णमूर्ति हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अध्याय 1 में कृष्णमूर्ति हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक परिवर्तन केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर की सीमाओं और बंधनों को समझें। हमें यह देखना होगा कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं कितनी स्वतंत्र हैं और कितनी अतीत या सामाजिक दबाव से प्रभावित हैं। वे कहते हैं कि आत्म जागरूकता ही पहली सीढ़ी है। जब हम अपने मन की हर सोच और भावना को बिना किसी निर्णय के समझने लगते हैं, तभी हम अपने जीवन में असली स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी रास्ता है। और अब एक सवाल जो आपको अगले अध्याय में ले जाएगा। अगर हमारे मन के अधिकांश डर और चिंता केवल हमारे अपने विचारों और अनुभवों से उत्पन्न होते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, या क्या हम हमेशा इन बंधनों में फंसे रहेंगे? अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हमारी चिंताएं, डर और आंतरिक संघर्ष हमारे अपने विचारों और अतीत से उत्पन्न होते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम अपने मन की गहराई में झांकते हैं और अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या वास्तव में बदलाव संभव है? यही सवाल अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति हमें सोचने के लिए देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी जीवन में हम समाज, परिवार और काम की उम्मीदों के अनुसार चलते हैं। हम नियमों और आदतों के अनुरूप सोचते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जीवन, हमारा मन, हमारी असली पहचान, वह कहीं गुम हो जाती है। और यही गुमशुदगी हमें असली खुशी और स्वतंत्रता से दूर रखती है। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने भीतर की परेशानियों को हल करने के लिए बाहरी समाधान ढूंढते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, सलाह लेते हैं, कोचिंग या सेमिनार में जाते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम अपने मन के कामकाज को नहीं समझेंगे, तो यह सभी उपाय अस्थायी और अधूरे रहेंगे। एक दिलचस्प उदाहरण वे बताते हैं। सोचिए कि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि आप सोचते हैं, मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, मुझे समाधान खोजना होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाधान ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी समस्या क्यों उत्पन्न हुई। वह समस्या आपके विचारों, भावनाओं और अतीत के अनुभवों की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। अगर आप केवल समस्या के बाहरी पक्ष को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप असली बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसके बाद कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान और जागरूकता सिर्फ मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह एक उपकरण है
जिससे हम अपने जीवन और विचारों को गहराई से समझ सकते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि हम अपने विचारों को दबाएं या उन्हें नियंत्रित करें। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह समझना। जब हम ऐसा करते हैं तो अचानक हमें यह एहसास होता है कि हम अपने अतीत और पुराने डर के बंधनों से स्वतंत्र हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो कृष्णमूर्ति बताते हैं वह यह है कि परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता। जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को समझते हैं और अपने विचारों की गहराई में जाते हैं तो यह परिवर्तन हमारे समाज और रिश्तों में भी असर डालता है। उन्होंने इसे इस तरह समझाया कि हमारे भीतर की जागरूकता ही समाज की असली क्रांति है। बाहरी क्रांति अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक जागरूकता स्थायी बदलाव लाती है। कृष्णमूर्ति अक्सर सवाल पूछते हैं ताकि हम सोचें। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या आपके निर्णय और प्रतिक्रियाएं केवल आपके अतीत और सामाजिक अपेक्षाओं का परिणाम है? क्या आपकी खुशी और शांति बाहर की चीजों पर निर्भर है या आप उसे अपने भीतर ढूंढ सकते हैं? ऐसे सवाल हमें खुद से सामना करने के लिए मजबूर करते हैं और यही प्रक्रिया वास्तविक समझ का मार्ग है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह यात्रा आसान नहीं है। हमारी आदतें, पुरानी सोच और डर हमें बार बार वापस खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति का संदेश है कि जब हम लगातार अपनी सोच को देखना और समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव किसी बाहरी नियम या तकनीक से नहीं, बल्कि हमारी खुद की जागरूकता और समझ से आता है। अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति ने यह सिद्ध किया कि वास्तविक बदलाव और स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर की जटिलताओं, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह समझें। यह आत्म जागरूकता हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी देती है। और अब सोचने के लिए एक सवाल जो आपको अगले अध्याय में ले जाएगा। अगर हमारी समस्याओं की जड़ हमारे अपने विचारों में है और बदलाव केवल जागरूकता से आता है, तो क्या यह संभव है कि हम बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन या नियम के अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकें, या हमें इसके लिए किसी गाइड की आवश्यकता होगी? अध्याय 3। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारे विचार और अतीत हमारे डर और चिंता के मूल कारण हैं, और वास्तविक परिवर्तन केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को समझें। अब सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के अपने जीवन को बदल सकते हैं, या हमें किसी शिक्षक या गाइड की जरूरत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ज्ञान या समझ किसी किताब, गुरु या विधि से नहीं आती। वह कहते हैं कि वास्तविक जागरूकता अंदर से आती है, हमारी खुद की सोच और अनुभवों की गहरी समझ से। इसका मतलब यह नहीं कि मार्गदर्शन या सलाह बेकार है, लेकिन अगर हम बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी अपने मन की असली आवाज को नहीं सुन पाएंगे। वे बताते हैं कि जीवन में ज्यादातर लोग 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, उपलब्धियां और असफलताएं। हम सफलता पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और असफलता से डरते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह बाहरी नजरिया हमारी जागरूकता को रोकता है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने अनुभवों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या मूल्यांकन के समझना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जागरूकता का मतलब केवल वर्तमान क्षण में होना नहीं है। यह अपने भीतर की हर सोच, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को समझना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारा मन पुराने डर और आदतों से बंधा हुआ है, और इसी समझ से हम धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं को समझते हैं तो यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने गुस्से, चिंता या ईर्ष्या को समझते हैं और उसके पीछे के कारण को पहचानते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक सजीव और संवेदनशील रूप से जुड़ पाते हैं। जागरूकता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की नींव भी रखती है। कृष्णमूर्ति एक सवाल बार बार उठाते हैं, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, या हमारी सोच और जीवन शैली केवल आदतों और सामाजिक दबावों का परिणाम है? यह सवाल हमें खुद से सामना करने के लिए मजबूर करता है, और इसी प्रक्रिया में असली स्वतंत्रता छिपी है। अध्याय 3 में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि
कि बदलाव अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे, लगातार निरीक्षण और समझ से आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक बड़ा निर्णय या कोई विशेष अनुभव हमें बदल देगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक बदलाव छोटे छोटे, लगातार प्रयास और जागरूकता के माध्यम से आता है। यह कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन की कला है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि किसी भी बाहरी सिद्धांत या नियम को केवल इसलिए अपनाना कि किसी ने कहा है, असली बदलाव नहीं लाता। असली परिवर्तन तब आता है जब हम स्वयं अपने अनुभवों, अपने मन और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझें। यही आत्म जागरूकता हमें मानसिक शांति और जीवन की सच्ची स्वतंत्रता देती है। अध्याय 3 का संदेश यह है कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद से सामना करना होगा। हमें अपनी सोच और भावनाओं की जड़ तक जाना होगा और बिना किसी बाहरी दबाव के उन्हें समझना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग और समाज भी इसका लाभ उठाते हैं। अगर वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे जागरूकता और समझ से आता है, तो क्या यह संभव है कि हम पूरी तरह से बिना किसी संघर्ष और कठिनाई के अपने जीवन को बदल सकें, या क्या संघर्ष और चुनौतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं? अध्याय 4। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि हमारी सोच, अनुभव और अतीत हमारे डर, चिंता और संघर्ष के मूल कारण हैं, और असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं को समझें और जागरूक हों। अब प्रश्न यह उठता है कि इस जागरूकता की प्रक्रिया में चुनौतियां और संघर्ष कैसे काम आते हैं, और क्या वे हमारी प्रगति के लिए बाधा हैं या आवश्यकता? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, वे हमारे लिए आईना हैं जो हमें हमारे भीतर की जटिलताओं और अज्ञान को दिखाते हैं। जब हम अपने गुस्से, भय, असुरक्षा या ईर्ष्या का सामना करते हैं, तो यह केवल हमारे लिए कठिन समय नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर भी है। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब आसान और सहज हो, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है। कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे भीतर की सीमाओं और बंधनों को उजागर करती हैं। अगर हम उनका सामना करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रिया है, तो हम अपने मन की गहरी समझ तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति विशेष रूप से ध्यान और जागरूकता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि केवल बाहरी नियमों, आदतों या मार्गदर्शन पर निर्भर रहकर हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। ध्यान का अर्थ है अपने मन की हर प्रतिक्रिया को बिना किसी मूल्यांकन या दबाव के समझना। जब हम अपने मन को ऐसे देखना शुरू करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि डर, गुस्सा, चिंता और लालच केवल हमारे अपने विचारों की उपज हैं। एक रोचक उदाहरण वे देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया। सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गुस्से में आ जाएं या उसकी आलोचना करें। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें कि क्यों आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, यह समझना कि यह आपकी अपेक्षाओं और पुरानी आदतों का परिणाम है, तो आप धीरे धीरे उस गुस्से से मुक्त हो सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती। जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को समझते हैं और शांत रहते हैं, तो यह हमारे रिश्तों और समाज में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने भीतर की ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदार व्यवहार कर पाते हैं। जागरूकता एक व्यक्तिगत बदलाव से शुरू होती है, लेकिन इसका प्रभाव समाज में भी महसूस होता है। अध्याय 4 में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि इस प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की सोच और अनुभवों का निरीक्षण करना पड़ता है। बाहरी किताबें, शिक्षक या तकनीकें सहायक हो सकती हैं, लेकिन अंततः असली बदलाव केवल हमारी खुद की जागरूकता और समझ से आता है। वे यह भी बताते हैं कि इस मार्ग पर धैर्य और लगातार प्रयास आवश्यक हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिलेंगे, लेकिन जागरूकता और आत्म जागरूकता एक क्रमिक प्रक्रिया है। हर बार जब हम अपने मन की जटिलताओं को समझते हैं,
एक छोटा सा बदलाव हमारे भीतर होता है, यही धीरे धीरे बड़ा बदलाव बनता है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और वे हमारे लिए सीखने और समझने का अवसर हैं। जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में असली स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्ची और स्थायी है। और अब सोचने के लिए एक सवाल जो अगले अध्याय में हम खोलेंगे, यदि वास्तविक स्वतंत्रता और शांति केवल हमारे भीतर की जागरूकता से आती है, तो क्या इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया में कोई भी परिस्थिति हमें कभी परेशान नहीं कर सकती, या हमें अपनी प्रतिक्रिया बदलने की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेनी होगी? अध्याय 5। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि हमारी सोच, अतीत और अनुभव हमारे डर, चिंता और संघर्ष के मूल कारण हैं और कि जागरूकता ही असली बदलाव का रास्ता है। अब सवाल यह है कि जब हम इस जागरूकता की प्रक्रिया को जीवन में लागू करते हैं तो वास्तव में हमें क्या मिलता है और इसे स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को समझते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के देखते हैं, तो हमें सबसे पहले मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति किसी बाहरी चीज या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। हम अपने भीतर स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। वे बताते हैं कि जागरूकता केवल सोचने का अभ्यास नहीं है, यह एक तरीका है जिससे हम हर दिन की परिस्थितियों और अनुभवों में अपने आप को पूरी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मुश्किल या अप्रिय परिस्थिति आती है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर डर, गुस्सा या असुरक्षा होती है। लेकिन अगर हम जागरूक हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रिया को पहचानते हैं और समझते हैं कि यह हमारे अतीत और आदतों का परिणाम है। इस समझ के साथ हम अपने व्यवहार और सोच को बदल सकते हैं। कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि असली स्वतंत्रता और सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपने भीतर जागरूक और स्वतंत्र होते हैं, तो जीवन की हर चुनौती को हम अधिक समझदारी और सहजता के साथ सामना कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता किसी नियम या तकनीक से नहीं आती, बल्कि केवल आत्म जागरूकता और लगातार निरीक्षण से मिलती है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह मार्ग आसान नहीं है। हमारी पुरानी आदतें, डर और सामाजिक दबाव बार बार हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम लगातार अपने मन का निरीक्षण करते रहें और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे यह हमारी स्वाभाविक आदत बन जाती है और यही स्थायी परिवर्तन है। अध्याय 5 में यह भी बताया गया कि जागरूकता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती। जब हम अपने भीतर की शांति और समझ पाते हैं, तो यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी असर डालती है। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। हमारी बातचीत, हमारे निर्णय और हमारे कार्य अधिक सजग और संतुलित हो जाते हैं। जागरूकता न केवल हमें बदलती है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। कृष्णमूर्ति यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या हम सच में अपने जीवन के हर पहलू में जिम्मेदारी ले रहे हैं? बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने के बजाय क्या हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे अनुभव हमारे अपने विचारों और समझ का परिणाम है? यही जिम्मेदारी हमें सच्ची स्वतंत्रता और स्थायी खुशी की ओर ले जाती है। अध्याय 5 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में बदलाव स्थायी तभी होता है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को अपनाएं। कठिनाइयां और संघर्ष हमारे मार्ग का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना समझ और जागरूकता से किया जा सकता है। मानसिक शांति, स्वतंत्रता और सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की समझ और जागरूकता से आती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर वास्तविक स्वतंत्रता और खुशी केवल हमारी अपनी जागरूकता और समझ से आती है, तो क्या हम सच में अपने जीवन के हर पल को बदल सकते हैं? और क्या यह बदलाव हमारी सोच और अनुभवों के प्रति लगातार सजग रहने की आदत बन जाने पर स्थायी हो सकता है? अध्याय 6। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि असली बदलाव और स्वतंत्रता
केवल हमारी जागरूकता और आत्म साक्षात्कार से आती है। अब सवाल यह उठता है कि इस जागरूकता को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और इसे स्थायी कैसे बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में जागरूक होने का मतलब यह नहीं कि हम हर समय किसी गहरी दार्शनिक सोच में डूबे रहें। जागरूकता का अर्थ है अपने हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर अनुभव के प्रति सजग रहना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते बल्कि उन्हें पूरी तरह समझते हैं। वे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में अक्सर समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब हम अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। हम सोचते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मूल्यांकन करने की आदत हमें वास्तविक समझ से दूर ले जाती है। असली समझ तब आती है जब हम अपने अनुभवों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें और उन्हें स्वीकार करें। अध्याय 6 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यह है कि हम अक्सर अपने डर और चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को दबाना या नजरअंदाज करना काम नहीं करता। डर तब खत्म होता है जब हम उसे पूरी तरह समझते हैं। जब हम अपने डर के कारण, उसकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव को पहचानते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको किसी काम या निर्णय से डर लगता है। सामान्य तरीका यह होगा कि आप उस डर को दबाएं या उसे टाल दें, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली परिवर्तन तब आता है जब आप अपने डर का सामना करें और समझें कि यह डर क्यों उत्पन्न हुआ। यह समझ हमें न केवल डर से मुक्त करती है बल्कि हमारे निर्णय और सोच को भी स्पष्ट बनाती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि ध्यान और जागरूकता केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है। जब हम अपने भीतर जागरूक और शांत होते हैं तो यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी असर डालता है। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। हमारी बातचीत, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावशाली होते हैं। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जीवन में स्थायी बदलाव तभी संभव है जब हम लगातार सजग रहें। यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। हर दिन, हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें अपने मन और विचारों की जांच करने का अवसर देती है। जब हम इसे लगातार करते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है और धीरे धीरे हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जागरूकता जीवन का अभ्यास है। यह केवल सोचने या पढ़ने से नहीं आता, बल्कि अनुभवों को समझने और उनके प्रति सजग रहने से आता है। कठिनाइयां, डर और संघर्ष इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें समझने और स्वीकार करने से हम अपनी स्वतंत्रता और सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर जागरूकता और समझ जीवन का अभ्यास है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर पल अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान रखना होगा? और क्या यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन सकता है? अध्याय 7। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जागरूकता केवल सोचने या पढ़ने से नहीं आती, बल्कि हर अनुभव और परिस्थिति के प्रति सजग रहने से आती है। अब सवाल यह है कि जब हम इस जागरूकता को लगातार अभ्यास में लाते हैं तो इसका हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर क्या असर होता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि लगातार जागरूक रहने से हम अपनी सोच और भावनाओं की जड़ तक पहुंचते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी अधिकतर प्रतिक्रियाएं और निर्णय अतीत और पुरानी आदतों से प्रभावित होते हैं। जब हम इसे पहचानते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि हम अपने जीवन के वास्तविक नियंत्रक स्वयं हैं, न कि बाहरी परिस्थितियां। वे बताते हैं कि जीवन में स्थायी बदलाव तभी आता है जब हम अपनी आदतों, डर और सामाजिक दबावों को समझकर उनके पीछे छिपे कारणों को पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बार बार किसी चीज से जलन या ईर्ष्या महसूस होती है, तो सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि वह इसे दबाए या नजरअंदाज करे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसका समाधान केवल इसे दबाने में नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह भावना क्यों उत्पन्न हुई और यह हमारे विचारों और पूर्व अनुभवों से कैसे जुड़ी है। इस समझ के साथ हम धीरे धीरे उस भावना से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 7 में
एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जागरूकता का अभ्यास केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और समाज के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर सजग और शांत होते हैं तो यह दूसरों पर भी असर डालता है। हमारी बातचीत अधिक समझदारी और संवेदनशीलता से भरी होती है। हमारी प्रतिक्रियाएं और निर्णय संतुलित होते हैं। यही कारण है कि जागरूकता न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन लाती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नींव भी बनाती है। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह मार्ग आसान नहीं है। हमारी पुरानी आदतें, डर और सामाजिक दबाव बार बार हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि हम लगातार अपनी सोच और भावनाओं की निगरानी करते रहें तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही स्थायी परिवर्तन है। वे कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें अपनी जागरूकता को विकसित करने का अवसर देता है। जब हम इस अवसर का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शांति पाते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। अध्याय 7 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जागरूकता और आत्म साक्षात्कार जीवन का लगातार अभ्यास है। कठिनाइयां, डर और चुनौती इस अभ्यास का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें समझने और स्वीकार करने से हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाता है और जीवन को गहराई और संतुलन देता है। यदि जागरूकता और समझ धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बनती है, तो क्या इसका मतलब है कि हम सच में अपने जीवन की हर परिस्थिति में सजग और शांत रह सकते हैं? और क्या यही वास्तविक आजादी और खुशी है? अध्याय 8। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जागरूकता और आत्म साक्षात्कार जीवन में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। अब सवाल यह है कि जब यह समझ और जागरूकता हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो हमारा जीवन और सोच कैसे बदलती है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली आजादी और शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के डर, चिंता और पुरानी आदतों से मुक्त हो जाते हैं। यह केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने या नियमों का पालन करने से नहीं आता। जब हम अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम खुद के वास्तविक नियंत्रक बन जाते हैं। हम यह पहचानते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं और निर्णय केवल हमारे अनुभव और जागरूकता का परिणाम है। वे यह भी बताते हैं कि जब जागरूकता जीवन का हिस्सा बन जाती है तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी परिवर्तन लाती है। हमारे रिश्ते अधिक संतुलित और समझदार हो जाते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझ पाते हैं। हमारी बातचीत और व्यवहार एक नई गहराई और स्पष्टता से भर जाते हैं। अध्याय 8 में कृष्णमूर्ति यह विशेष रूप से समझाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अब फर्क यह है कि हम उनके प्रति प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। जागरूक व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सीखने के अवसर के रूप में देखता है। यही दृष्टिकोण जीवन को शांत, सजीव और संतुलित बनाता है। वे यह भी बताते हैं कि जागरूकता कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर संबंध हमें अपनी सोच और भावनाओं की जटिलताओं को समझने का अवसर देता है। जब हम इसे लगातार अपनाते हैं तो यह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और जीवन के हर पहलू में स्थायी परिवर्तन लाती है। अध्याय 8 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वास्तविक आजादी, शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे भीतर की जागरूकता और समझ से आती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं की जड़ तक पहुंचते हैं और उन्हें समझते हैं तो जीवन के हर पल में हम अधिक संतुलन, स्पष्टता और सच्ची खुशी अनुभव करते हैं। क्या हम सच में अपने जीवन में हर परिस्थिति में सजग और शांत रह सकते हैं? और क्या यही वास्तविक आजादी और स्थायी खुशी का मार्ग है? अध्याय 9। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जागरूकता, आत्म साक्षात्कार और अपने विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचना जीवन में असली आजादी और स्थायी शांति की कुंजी है। अब सवाल यह है कि इस जागरूकता को जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी जिंदगी को किस दिशा में ले जा सकते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब हम अपने भीतर की प्रक्रियाओं को समझना सीखते हैं
तो हम जीवन की हर चुनौती और कठिनाई का सामना अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ कर सकते हैं। हमारा मन शांत होता है और हमारी सोच सीधे और स्पष्ट हो जाती है। हम बिना डर या चिंता के निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में महसूस कर सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जागरूकता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती। जब हम अपने भीतर सजग होते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारी बातचीत और व्यवहार अधिक समझदार और संवेदनशील बनते हैं। हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनका सम्मान करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 9 में कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में स्थायी बदलाव केवल ज्ञान या तकनीक से नहीं आता। ये केवल जागरूकता और लगातार आत्मनिरीक्षण से आता है। जब हम अपनी सोच और अनुभवों को लगातार समझते हैं, तो यह हमारी आदत बन जाती है और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। वे एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताते हैं कि संघर्ष और कठिनाइयां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन्हें देखकर निराश होना या उनसे डरना जरूरी नहीं है, बल्कि इन्हें अपने भीतर की जटिलताओं और असली समझ तक पहुंचने का अवसर मानना चाहिए। कठिनाइयां हमें हमारे मन की गहराई और हमारे डर और सीमाओं को समझने का अवसर देती हैं। अध्याय 9 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वास्तविक आजादी, शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। यह हमारे अपने भीतर की जागरूकता और समझ से आता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों की जड़ तक पहुंचते हैं और उन्हें पूरी तरह समझते हैं, तो हम जीवन की हर परिस्थिति में शांत, सजग और संतुलित रह सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हमारी सच्ची आजादी और खुशी बाहर की दुनिया या किसी नियम कानून में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की जागरूकता और समझ में छिपी है। हमने देखा कि हमारे डर, चिंता और पुरानी आदतें हमें रोकती हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझते हैं और सजग रहते हैं, तभी जीवन में शांति, संतुलन और सच्चा आनंद आता है। याद रखें, यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम, हर क्षण की जागरूकता हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल सकती है। आज के वीडियो के साथ मैं आपसे एक छोटा सा कदम साझा करना चाहता हूं। आज एक पल रुककर अपने मन की किसी एक भावना या विचार को बिना किसी निर्णय के देखें और महसूस करें कि आप इसे क्यों अनुभव कर रहे हैं। बस इतना ही, और आप देखेंगे कि यह छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन में कितना फर्क ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि हम साथ में और भी ऐसे विचारों और अभ्यासों को खोजते रहें। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है और हर कदम मायने रखता है।